जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए पुणे ग्रुप सी भर्ती 2024 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहां पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, और फिर इस वीडियो के अंदर ही आपको आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड टॉपिक वाइज पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं जाना कि कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे तो आप यहां पर देख लीजिए कि इसमें आपके 198 पोस्ट निकाले गए हैं। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और उस पर आपको क्या सैलरी मिलेगी और एज लिमिट कितनी रखी है, वो आप यहां पर इस नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। इसमें एलडीसी, स्टेनो, ड्राफ्ट्समैन, कुक और एमटीएस की पोस्ट निकाली गई है। किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहां पर बात करें आपकी एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। और जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है, इस पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। और आप यहां पर देख ही सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट रखी है। फिर बात आती है क्वालिफिकेशन की, कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है, और एंड करके आपको कहा है कि आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपकी टाइपिंग चेक की जाएगी। टाइपिंग अगर आप इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। स्पीड अगर आप हिंदी की करेंगे तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर जो आपकी कारपेंटर की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता एंड आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर 12वीं पास या फिर 10वीं पास, साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। जैसे कि यहाँ पर इसके बाद में ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट आती है, तो इस पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, और साथ ही आपसे डिप्लोमा मांगा है ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में, तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। कुक की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके कुक ट्रेड में। अगर ये नहीं है तो 10वीं पास, साथ ही ITI की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। फिर आती है आपकी MTS की पोस्ट। तो MTS की पोस्ट पर सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एंड देन फिर आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। पर गाइज यहाँ पर पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपके मन में शुरुआत में ही सवाल आया होगा इस वीडियो को देखते हुए ही, क्या इसमें परसेंटेज बेस पर एडमिट कार्ड आएंगे या फिर सभी के एडमिट कार्ड आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आपके परसेंटेज बेस पर एडमिट कार्ड आएंगे, यानी कि सभी के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको बोला है कि आप जितने भी इसमें कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं और जिस पोस्ट पर भरते हैं, उस पोस्ट पर आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए, उसमें देखा जाएगा कि कितनी परसेंटेज है, एंड उसके आधार पर आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। एंड गाइज यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कम से कम 80 प्लस या फिर ये कह लीजिए कि 85 प्लस होने वाली है, क्योंकि एक तो वैकेंसी उतनी नहीं है और दूसरा इसमें बहुत मात्रा में कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो ऐसे में हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। लास्ट ईयर 2022 के अंदर जब ये वैकेंसी आई थी तो उस वक्त भी जो आपकी कट ऑफ परसेंटेज गई थी वो काफ़ी हायर गई थी, आप सभी को पता होगा अगर आप इस वैकेंसी के ऊपर नज़र रखते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बोला है कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट या फिर 10 से 12 भी हो सकते हैं, 12 गुना कैंडिडेट या 10 गुना कैंडिडेट आपके रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। वैसे इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फीस है नहीं, तो फिर भी अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कि आपके सिस्टमेटिक तरीके से एडमिट कार्ड इशू किए जाते हैं। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ के परसेंटेज कम थे तब उनका एडमिट कार्ड आ गया, और कुछ के ज़्यादा भी थे तब भी उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ऐसे में यहाँ पर अप्लाई कर ही लीजिएगा। तो
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अभी हम यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन जो आपका इसमें किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। जिस पोस्ट पर रिटन एग्जाम एप्लीकेबल है उसमें रिटन एग्जाम होगा, जिस पर स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है उसमें स्किल टेस्ट होगा, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि रिटन एग्जाम तो आपका सभी पोस्ट पर होगा ही, स्किल टेस्ट उस पोस्ट पर होगा जिस पर कि वो एप्लीकेबल है। जैसे कि एलडीसी की पोस्ट है, इस पर स्किल टेस्ट एप्लीकेबल रहेगा, इसमें आपके टाइपिंग टेस्ट होगा जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये जो आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि सभी कैंडिडेट का होगा, जो कि शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जिनको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, उसमें क्या क्या रहेगा। तो गाइज इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, यानी कि इन सब्जेक्ट से आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको 25-25 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आपकी हिंदी एंड इंग्लिश रहेगी, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, पर जो आपके जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे। क्वेश्चन आपके बहुविकल्प पे टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप आपके रहेंगे। इसका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, 11 पेज पर आपको दिया है। क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शन अटैच्ड टू द पोस्ट। इसके अलावा क्वेश्चन ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश अप टू द लेवल ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है 10वीं या फिर 12वीं, उस लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश के। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका लेवल 10th और 12th का रहेगा उसी लेवल के क्वेश्चन आपके इंग्लिश, मैथ, साइंस से जुड़े हुए आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाली है। अब गाइज यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ एक चीज और मेंशन कर दूं कि इसमें यहाँ पर जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको सही से ईमेल आईडी और नंबर भरना होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ईमेल और मैसेज के माध्यम से ही बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है या फिर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसलिए चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए, ये डॉक्यूमेंट्स जो चीज आपके ऊपर लागू हो रही है इनमें से वो आप बनवा लीजिए, जो लागू नहीं है वो आप रहने दीजिए, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। इसलिए चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। अभी तक आपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जाना, अब आप यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में जान ले। अगर आप फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो इस पर फिजिकल कंडीशन भी रखी है, जिसमें कि आपकी हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर रखी है, चेस्ट बिना फ्लाई 81.5 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए, वेट 50 किलोग्राम से कम नहीं रहना चाहिए। एंड्रेंस टेस्ट कैसा रहेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आता है सिलेबस। तो इसमें जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो आएंगे यहाँ पर नॉन वर्बल टाइप, जिसमें कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपके क्वेश्चन यहाँ पर जो कवर होंगे वो होंगे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी टॉपिक्स रहेंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बोला है बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपका यहाँ पर जो फोकस रहेगा क्वेश्चन को तैयार करने में वो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर रहेगा। तो आपने यहाँ पर ये सब जानकारी जान ली है। अभी एक सवाल आपके मन में और खटक रहा होगा, जो कि ऑलरेडी आपने कमेंट कर भी दिया होगा वीडियो को बिना पूरा देखे ही, कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो गाइज यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी इसके अंदर नहीं दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर इसके बारे में कोई अन्य अपडेट आते तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप खुल करके आपकी जो आपके अंदर तुक्का मारने की कला है उसका प्रदर्शन कर दीजिएगा। तो गाइज ये थी आपके एनडीए पुणे ग्रुप सी एमटीएस सिलेबस 2024 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।